जय हिंद दोस्तों ग्रुप डी का एग्ज़ाम सिर पर है और दिल की धड़कनें तेज हो चुकी है। राइट। अंदर से लग रहा होगा सर होगा कि सर अब तो सब भूलता जा रहा हूँ, अब तो मैं सब भूलता जा रहा हूँ। क्या 20 दिनों में सिलेक्शन हो सकता है? तो मेरी बात कान खोल कर सुन लो। हाँ, हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है यार, बिल्कुल होगी। लेकिन तब नहीं जब आप इन 12-12 घंटों में नई मैराथन क्लास देख रहे हैं, नई बुक्स वगैरह पढ़ रहे हैं। अब वो वक्त नहीं है कि आप मोटी मोटी किताबें लेकर पढ़ रहे हैं। अब वो वक्त है जिसमें स्मार्ट और सर्जिकल स्ट्राइक का करना है। ठीक है ना। आज के इस वीडियो में मैं आपको अगले 20 दिनों के वो सीक्रेट प्लान देने वाला हूँ, जिससे अगर आपने आंख बंद कर फॉलो कर लिया तो आपकी एक सीटें पक्की है। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगले 20 दिन में आपके साथ नहीं छोड़ने वाला हूँ। अगले 20 दिनों तक आपके साथ नहीं छोड़ने वाला हूँ। ठीक है। सबसे पहले हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट हो जाता है कि क्या पढ़ना है, इससे ज़्यादा कि ये इम्पोर्टेंट होता है कि इससे ज़्यादा जो जरूरी है कि क्या छोड़ना है। पढ़ना तो ठीक है, क्या छोड़ना है पहले हमें, ये अगर हमें पता रहे तो हमें सिलेक्शन लेने में बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाएगा। ठीक है ना। तो क्या छोड़ना है, आज उन टॉपिकों पर बात करेंगे। ठीक है ना। सबसे पहली जो गलती होती है कि 90% जो छात्रों की गलती होती है कि 20 दिनों करते हैं, 20 दिनों में करते हैं कि नए टॉपिक पढ़ते हैं। भाई, अगर कोई चैप्टर तुमने 6 महीने में नहीं पूछा तो उन्हें 20 दिनों में छूने से क्या, बिल्कुल गलती मत करना। 20 दिनों में उन नए चैप्टरों को छूने की क्या ही कर लोगे तुम 20 दिनों में। तो ग्रुप डी के सिलेबस में ध्यान समझो तो 25 नंबर का तुम्हारा साइंस आता है, 30 नंबर का रीजनिंग आता है, 25 नंबर का मैथ आता है, और करेंट अफेयर और जनरल नॉलेज को मिलाकर 20 नंबर का आता है। ठीक है ना। आपका पूरा फोकस अब सिर्फ और सिर्फ उन टॉपिक पर होना चाहिए जहाँ से सबसे ज़्यादा सवाल आते हैं और जो आपको पहले से थोड़ा बहुत जानते हो। तो आज बात करते हैं, दिन का एक मास्टर प्लान बनाएंगे, जो हमारा मास्टर प्लान होगा। ठीक है ना। तो इसमें मैंने क्या क्या बताया कि आपको सबसे पहले पढ़ने से ज़्यादा जरूरी है कि आपको क्या छोड़ना है। तो ये गलतियाँ बंद करो, ये गलतियाँ अभी बंद कर दो। नए टॉपिक को पढ़ना बंद करो, 12-12 घंटे की मैराथन क्लास देखना बंद करो, नई किताबों या नए कोर्स को जोड़ना बंद करो। क्या करना है कि केवल आपको मुख्य स्कोरिंग चैप्टर पर ध्यान देना है, कमज़ोर कड़ियों को शॉर्ट में सुधारना है, पिछले वर्षों के PYQ को अभ्यास करना है। ठीक है ना। मैं बताऊंगा कैसे करना है, क्या करना है, किस किस चैप्टर पर, कौन से टॉपिक पर ज़्यादा ध्यान दे रहा है, किस चैप्टर पर कितना ध्यान दे रहा है, और कैसे PYQ क्वेश्चन लगाना है, क्या लगाना है। सारे कुछ इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ। आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अगर सच में सिलेक्शन पाना चाहते हो तो इस वीडियो को देखो। ये वीडियो तुम्हारा सिलेक्शन का फर्स्ट हुक होगा। ठीक है ना। ये वीडियो तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण साबित होगा तुम्हारे सिलेक्शन के लिए, क्योंकि यही वीडियो तुम्हारे एक सिलेक्शन का कारण बनने वाला है। ठीक है ना। देखो, मैंने डेली जो रूटीन है हम लोगों का 3 ब्लॉक में बांटा है। पहला जो ब्लॉक होगा हमारा सुबह का टाइम होगा, इसमें मॉक टेस्ट और एनालिसिस का टाइम होगा, जो 3 घंटे देना है। ठीक है ना। इसमें अच्छी जो तुम्हारी माहौल होनी चाहिए वो बिल्कुल ऐसा होना चाहिए कि मैं एग्ज़ाम हॉल में बैठा हूँ, उस तरीके से आप 3 घंटे का मॉक टेस्ट लगाएंगे। मॉक टेस्ट से सबसे ज़्यादा मैं एनालिसिस पर जोड़ देता हूँ, क्योंकि 10% तो आपके मॉक टेस्ट कर रहे हैं, लेकिन 90% जो कार्य है वो एनालिसिस का है। इसको मैं अच्छे से भी डिस्कस करूँगा, इसको मैं बताने वाला हूँ। ब्लॉक 1, 2, 3 को अच्छे से मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है ना। ब्लॉक 2 की बात करते हैं, दोपहर का टाइम होगा। ये कमज़ोर कड़ियों पर ध्यान देना है, जो तुम्हारे 3 घंटे मॉक टेस्ट में छूटे हैं उसको इसमें कवर करना है, उन टॉपिकों पर ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है ना। सुपर फास्ट डिवीजन की बात करें तो इसमें 2 से 3 घंटे देने हैं, जिसमें साइंस के फॉर्मूले, गणित के नियम और स्टैटिक जीके पर ध्यान देना है। अब आइए हम समझते हैं ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 को अच्छे से। देखो, मैंने अब सबसे पहले बताया ब्लॉक 1। देखो, ब्लॉक 1 में मैंने बताया कि सुबह का टाइम होगा या मॉक टेस्ट का टाइम होगा। देखो, मॉक टेस्ट में 10% होता है, केवल टेस्ट देना 10% काम है, लेकिन असली जो गेम चेंजर है वो एनालिसिस है। 90% एनालिसिस का काम होता है गेम चेंज करने में। तो एनालिसिस करना बिल्कुल ना भूलें, एनालिसिस करना बिल्कुल ना भूलें। देखो, एनालिसिस से हमें ये मिलता है कि जो सवाल हमें गलत है उसको एक मिस्टेक बुक यानी डायरी एक बना लो, और उसी में उस मिस्टेक क्वेश्चन को, जो गलत हुए सवाल उसको तुम लिख लो,
उस टॉपिक को लिख लो इस मिस्टेक बुक में, ठीक है ना। मैं बताऊंगा इसको कब पढ़ना है, क्या करना है, ये सारे कुछ मैं बताने वाला हूँ। देखो आगे जो मैं बता रहा हूँ कि गलत प्रश्नों को कंसेप्ट डायरी में नोट कर लो, मैंने बताया ना। एक पहले बुक बनाओ, उस प्रश्न को हल करो, प्रश्न को इसमें क्वेश्चन लिख लो, और सिली मिस्टेक पर विशेष ध्यान दो, ठीक है ना। आगे जब हम बात करें तो आगे जो हमारा दोपहर का टाइम होगा, उसमें मैंने बताया आपको इसमें रिवीजन करना है। दोपहर के टाइम में मॉक टेस्ट को जो टॉपिक आपने लिखा है अपने डायरी पर उसको रिवीजन कर रहे हैं। जैसे मैथ में आपके CI SI रीजनिंग, रीजनिंग की बात करें तो सिटिंग अरेंजमेंट, साइंस से बात करें तो चैप्टर जैसे लाइट वगैरह चैप्टर हो गए। इन टॉपिकों पर, सिर्फ उन टॉपिकों पर आप कंसेप्ट से 15-20 मिनट का कोई आप रिवीजन कर लो। चैप्टर नया मत पढ़ना, अगर नहीं जानते हो तो बस रिवीजन कर लो। और आजकल तो आपको चैट GPT का टाइम हो गया, जेमिनी का टाइम है, उससे 15-20 टॉपिक से 15-20 क्वेश्चन मांग लो, और वो क्वेश्चन जो होने लगे वो जो क्वेश्चन सर्च मारोगे वो होने चाहिए ग्रुप D के PYQ क्वेश्चन होने चाहिए। उन PYQ क्वेश्चन को, उस टॉपिक से रिलेटेड PYQ क्वेश्चन को सर्च मारकर उसको क्वेश्चन को करना है, ठीक है ना। आगे बात करते हैं, तीसरा जो मैंने बात किया था सुपर फास्ट रिवीजन, जो शाम का समय होगा आपका सुपर फास्ट रिवीजन, ये समय सिर्फ और सिर्फ रिवीजन का होना चाहिए। जैसे ये आखिरी 20 दिन में आपके माइंड को केवल क्विक रिकॉल करना है, ठीक है ना। ये जो आखिरी 20 दिन है उसमें अपने माइंड को केवल क्विक रिकॉल करना है। रोज सुबह या रात को 45 मिनट दो मैथ के फॉर्मूले देखो। आगे बात करते हैं साइंस में पीरियोडिक टेबल और रासायनिक सूत्र को दोहराएं। इस समय में आप शाम के समय में साइंस के पीरियोडिक टेबल हैं, रासायनिक सूत्र हैं, उनको दोहराएं। और करेंट अफेयर के मुख्य टॉपिक्स जैसे बजट, खेल, नियुक्ति, इन सब टॉपिकों पर ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि ये यहाँ ही से तुम्हारा 8 से 10 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन ही पूछ लेते हैं करंट अफेयर तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैंने इस चैनल पर अभी करंट अफेयर का 1 घंटे 29 मिनट यानी 1.5 घंटे का एक वीडियो अपलोड किया है, वो काफ़ी ज़्यादा तुम्हारा हेल्पफुल रहने वाला है। तो उस क्लास को जरूर देखो, क्योंकि करंट अफेयर तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है जो मैंने कराया है। विश्वास करके उस वीडियो को देख लो, 100 का क्वेश्चन मैंने कराया है जो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है, और इन टॉपिकों पर मैं ज़्यादा जोड़ दिया हूँ, ठीक है ना। आगे बात करते हैं कि जो हमारा मुख्य सब्जेक्ट है, जैसे साइंस हो गए और रीजनिंग हो गया, यहीं से तुम्हारा कुल 55 मार्क्स बनने वाला है। साइंस और रीजनिंग से तुम्हारा कुल 55 मार्क्स बनने वाला है। अब इनको कैसे कवर करना है, साइंस और रीजनिंग को हमको कैसे कवर करना है और कैसे इसको पढ़ना है। तो देखो साइंस जो हमारा 25 मार्क्स का होगा और रीजनिंग जो हमारा 30 मार्क्स का। साइंस, केमिस्ट्री और फिजिक्स, तुम्हारा साइंस में केमिस्ट्री और फिजिक्स की बात करें तो इसमें नोमेरिकल फॉर्मूले जो U बराबर U+AT, P बराबर BI, ऐसे कई सारे फॉर्मूले होंगे फिजिक्स और केमिस्ट्री के जो तुम्हें रटने हैं, ठीक है ना। न्यूमेरिकल फॉर्मूले जितने भी हैं सारे रट डालो, ठीक है ना। बायोलॉजी की अगर बात करें तो बायोलॉजी में तुम्हें ह्यूमन सिस्टम यानी मानव शरीर से पादप जगत से विशेष रूप इस चैप्टरों पर ध्यान देना है। बायोलॉजी में ह्यूमन बॉडी पर और आपके पादप जगत पर अच्छे से देख लो, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन अधिकतर आते हैं, ठीक है। अगर बात करें रीजनिंग की हम, तो रीजनिंग में स्कोरिंग ये आपका जो है स्कोरिंग बूस्टर का काम करेगा, स्कोरिंग बूस्टर का काम करने वाला है। जैसे इसमें चैप्टर की बात करें तो कोडिंग डिकोडिंग, सिस्टम, सिटिंग अरेंजमेंट और कथम वगैरह, ये सब सारे जो मतलब हैं आपके, मैं बता देता हूँ। कोडिंग डिकोडिंग, सीरीज, सिटिंग अरेंजमेंट और स्टेटमेंट कंक्लूजन जो है तुम्हारे क्वेश्चन, उन क्वेश्चनों को लगाओ। और ये मिक्स क्वेश्चन का लगाओ। ये जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ इसमें तुम्हें 30 इस मिक्स क्वेश्चन को 30 मिक्स क्वेश्चन मांगना है। इस टॉपिक से 30 क्वेश्चन मिक्स, इन टॉपिकों से तुम्हें चैट GPT से बोलना है कि इन टॉपिकों पर मुझे मिक्स क्वेश्चन दो, 30 क्वेश्चन दो, और उस 30 क्वेश्चन को पर डे लगाना है। क्योंकि उन 30 क्वेश्चन में अगर तुम लगाते हो पर डे 20 दिनों तक, तो मैं मानता हूँ कि रीजनिंग में तुम्हारे 28 तो आने ही वाले हैं। एग्ज़ाम में हॉल में बैठते हो तो 28 में से 30 तुम्हारे आएंगे ही आएंगे, अगर 20 दिनों तक लगातार 30 क्वेश्चन मिक्स क्वेश्चन को सेट लगाते हो तो, ठीक है ना। आगे बात करते हैं, आगे जो हमारे है जो 45 मार्क्स देना है वो मैथ और जनरल अवेयरनेस और करेंट अफेयर का वर्टेज ज़्यादा रहता है, मैंने बताया है। तो ये 45 मार्क्स देने वाले हैं। मैथ्स की अगर बात करूँ तो मैथ में कोई नई ट्रिक्स ना सीखे। देखो नई ट्रिक्स सीखने का समय नहीं है। जितने फार्मूले हैं उन्हें एक पेपर पर लिखो, जितने मैथ के फार्मूले हैं जैसे मेंसुरेशन वगैरह के
प्रॉफिट लॉस के, जिसमें भी मतलब अगर तुम्हें ये फॉर्मूले हैं तो उन फॉर्मूले को एक पेज पर लिखो और उन्हें रिवाइज करो सुबह के टाइम या शाम के टाइम। ठीक है। मुख्य टॉपिक की अगर बात करें तो इसमें परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, मेंसुरेशन और नंबर सिस्टम, इन सारे टॉपिक पर ज़्यादा बेसिस ध्यान दो, क्योंकि इन टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो ये इन टॉपिक पर ज़्यादा ध्यान दो, ठीक है ना। और प्रतिदिन 25 विविध सवाल, क्विक टेस्ट लगाओ। इन टॉपिकों से 25 क्वेश्चन मांगो चैट जीपीटी से या जेमिनी आई से, और फिर उस 25 क्वेश्चन को टेस्ट में लगाओ, उस 25 का क्वेश्चन का टेस्ट लगाओ। इन टॉपिकों से मिक्स क्वेश्चन मांगे, जैसे मैंने रीजनिंग में बताया वैसे ही मैथ में भी आपके इन टॉपिकों से 30-25 क्वेश्चन मांगने हैं और आपको उसको लगाना है। ठीक है। आगे बात करते हैं करंट अफेयर और आपकी जनरल नॉलेज की। तो देखिए करंट अफेयर की मैं बात करूँ तो पिछले जो 1 सालों में पूछा गया है, जैसे महत्वपूर्ण टॉपिक की बात करें, विशेष टॉपिक की बात करें तो जैसे खेल, नियुक्ति, बजट, सरकारी योजना, इन सारे टॉपिक जो हैं उनको आप यूट्यूब से पढ़ लो या फिर कोई अच्छी मैगजीन से पढ़ लो। मैंने वैसे बताया कि मैंने यूट्यूब पर अपलोड किया 1.5 घंटे का वीडियो, इसमें उसमें मैंने ये कवर कराया है करंट अफेयर को, मैंने 1.5 घंटे में 100 क्वेश्चन के साथ मैंने कवर कराया। वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं जितने भी बच्चे एग्जाम देने वाले। ठीक है। आगे बात करते हैं इतिहास और भूगोल पर, तो बिल्कुल नॉलेज लेना। इतिहास और भूगोल पर बिल्कुल ना उलझो, ये तुम्हारे दिमाग ख़राब करने वाला काम है, टाइम ख़राब करने का काम है। इससे कई अच्छा है कि आप स्टैटिक जीके पर ध्यान दो। स्टैटिक जीके पर जैसे नदी पर, मंदिर पर, लोक नृत्य पर, ऐसे ऐसे टॉपिक पर ध्यान दो स्टैटिक जीके के, वो काफ़ी ज़्यादा तुम्हारे हेल्पफुल होने वाले हैं। ठीक है ना। और यूट्यूब पर आपके कोई मैंने बताया है कि यूट्यूब से आप कर लो, यूट्यूब पर कोई आपके मंथली जो करंट अफेयर हो या फिर एक वीडियो हो तो और वो सही रहेगा कि पूरे साल का एक मैं तुम्हें महा रिवीजन का क्लास मिल जाए करंट अफेयर का, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा। ठीक है ना। अब आगे बात करते हैं, तो उतना तो हो गया, तो उतना हो गया तो भाई अब तो कुछ गलतियाँ भी होगी, इन 20 दिनों में कुछ गलतियाँ भी तो होगी, तो उन्हें भी तो दूर करना है। तो आखिरी समय में ये 3 गलतियाँ बिल्कुल ना करें। कौन कौन सी गलतियाँ हैं जो आपको बिल्कुल नहीं करनी है? दोस्तों, मेहनत सब करते हैं, लेकिन उन आखिरी दिनों में बहकना नहीं है। ठीक है ना, बहकना नहीं है। और ये 3 गलतियाँ बिल्कुल ना करें। कौन कौन सी गलतियाँ? पहले, नींद की कमी। बहुत सारे बच्चे होते हैं कि नींद, यार मेरा एग्ज़ाम है तो मैं 4 घंटे सो लूँगा, 3 घंटे सो लूँगा, 5 घंटे सो लूँगा, और मैं बिल्कुल पूरे 24 घंटे में से तो मैं 5 घंटे सोऊंगा, 4 घंटे सोऊंगा, 18-20 घंटे तक पढ़ते रहूँगा। ऐसा नहीं करना है। इन सब चक्करों से बचना है। एग्ज़ाम के चक्करों में नींद के साथ कोई समझौता नहीं करना है। प्रतिदिन कम से कम 6 से 7 घंटे तो नींद लेना ही लेना है। प्रतिदिन आपके 6 से 7 घंटे नींद लेना ही लेना है। ठीक है। आगे बात करते हैं अत्यधिक कठिन मॉक टेस्ट, यानी कुछ बच्चे होते हैं कि जो फ्री में अगर कोई मॉक टेस्ट मिल जाता है या कम पैसों में मिल जाता है तो उन्हें मॉक टेस्ट देने लगते हैं, जो तुम्हारे मोरल डाउन कर देता है, केवल वैसे ही मॉक टेस्ट लगाए जो परीक्षा स्तर के हो, जो ओरिएंटेड क्वेश्चन हो, जिसमें ओरिएंटेड आपके मॉक टेस्ट हो, वैसे क्वेश्चन लगाए, वैसे मॉक टेस्ट लगाए। ठीक है। आगे बात करते हैं नकारात्मक अंकन यानी निगेटिव मार्किंग की, जो तुक्केबाजी करते हैं उनके लिए भाई। तो देखो, मॉक टेस्ट में तुक्काबाजी मारने की आदत अभी से छोड़ दो, नहीं तो तुम्हें एग्ज़ाम में यही ले डूबेगा। अगर तुम भी तुक्का लगाते हो तो ये सारी गलतियाँ करना छोड़ दो, नहीं तो ये तुम्हारे एग्ज़ाम में ले डूबेगा। तो दोस्तों, मैंने जैसे जैसे बताया आपको वैसे एक बार फॉलो कर लो। मैं यकीन दिलाता हूँ, मैं गारंटी देता हूँ 100% कि आपका सिलेक्शन होगा ही होगा, आपकी एक सीट पक्की होगी। कैसे मैंने बताया, एक बार मैंने फिर से रिकॉल कर देता हूँ। आप मैंने बताया कि सुपर आपके 3 टाइम टेबल होंगे। सुबह में आपको मॉक टेस्ट लगाना है। मॉक टेस्ट के एनालिसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो 90% तुम्हारे यही से एनालिसिस से ही तुम्हें ज़्यादा प्रॉफिट होते हैं। 3 घंटे का मॉक टेस्ट लगाना है, उसमें जो भी गलतियाँ उसे एक बुक पे एक अपने डायरी में लिखना है। डायरी में दोपहर में उस गलती को, उस जो तुम्हारी गलती हो रही है उसको एनालिसिस करना है, उसको पढ़ना है, उसको 15-20 मिनट के कोई वीडियो से या फिर कोई बुक से वगैरह से कवर कर लेना है। आगे जो हमारा शाम का टाइम होगा वो सुपरफास्ट डिवीजन होगा। इसमें साइंस के फॉर्मूले, गणित के फॉर्मूले और स्टैटिक जीके और करंट अफेयर ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए करंट अफेयर का मैंने वीडियो भी अपलोड किया है, वो भी आप देख सकते हो। करंट अफेयर इस टाइम के टाइम में पढ़ो। ठीक है। तो मैंने एक बार सारे रिकॉल कर दिया है आप लोगों को। ठीक है ना। अब आगे बात करते हैं, और आखिरी बात कि इस बार ग्रुप डी पर फाइनल मोटिवेशन आपको दे देता हूँ। इस बार ग्रुप डी पर देखिए, आखिरी में बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि 20 दिन कम नहीं होते हैं।
अगर इरादे फौलादी हो और ख़ुद पर भरोसा हो तो ये 20 दिन आपके लिए एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छा साबित होने वाला है। ठीक है ना। तुमने पहले जो भी पढ़ा है बस इस समय में उससे बिखरे हुए को समेटना है। ठीक है ना। उस बिखरे हुए चैप्टर को, उस चीज़ों को समेटना है। सोशल मीडिया, रील्स, दोस्तों के साथ घूमना फिरना ये 20 दिनों तक बंद कर दो। 20 दिन आपकी ज़िंदगी के अगले 40 साल का बदल सकते हैं। ठीक है ना। तो नीचे कमेंट में अभी लिखो इस बार ग्रुप डी पार, और ख़ुद से ये वादा भी करो कि इस बार ग्रुप डी पार। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है मेरे दोस्त वीडियो बनाने में। आपके लोगों के लिए इतना सजा कर पीपीटी वगैरह तैयार करना, बनाना बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। तो इसलिए आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें, उससे हमारा मोटिवेशन थोड़ा मिलेगा। जैसे मैंने आपको मोटिवेशन किया और आप पढ़ने में प्रेरित होंगे, वैसे ही मुझे मोटिवेशन मिलेंगे आपके एक लाइक से, एक कमेंट से और शेयर से। ठीक है दोस्त, तो आप लोग प्लीज़ एक बार इस वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें कैसा लगा वीडियो। अच्छा लगा तो कोई ज़रूर कमेंट करें, बुरा भी लगा तो वो भी कमेंट करें। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।